प्रकृति का नियम है, जो भी तुम दोगे, जो भी तुम किसी को दोगे, उसका हजारों गुना तुम्हें वापस मिलता है। वो बीज रूप में तुम्हारे चित्त में बो दिया जाता है, उसका पौधा पैदा होता है और उसके फल तुम्हें खाने पड़ते हैं। इसलिए सबसे पहला गलत धन, गलत कमाया हुआ पैसा तुम्हारी ओर ना आए, तुम्हारे पास ना आए, नकार देना उसको। और यदि तुमने किसी का पैसा ले लिया है, तुम लेनदार हो, देनदार हो किसी के, तो उसको बुला के, उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करके कि भाई ये मुसीबत तू अपना वापस ले ले, क्योंकि तेरा मैंने 1 रुपया देना है, लेकिन ये तेरा 1 रुपया पेड़ बन के मेरे चित्त में उग रहा है, जने कई करोड़ रुपए के फल ये दे देगा और मुझे 1 रुपए के चक्कर में कई करोड़ रुपए देने पड़ जाएंगे। इसलिए किसी की लेनदारी नहीं लेना, देनदार मत बनना किसी के, जिसका देना है वही चुका देना। और गलत धन, क्योंकि मैंने बताया अमृत मंथन होता है, पहले तमोगुणी जहर, गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा निकलता है, उसके बाद प्रलोभन निकलते हैं, धन संपत्ति इधर उधर दिखाई देती है, दिल इच्छा कर जाती है कि इसको उठा लूं, मत उठाना, ये भी उसी प्रारब्ध भोग में फेंक देती है। जो भी तुम किसी को देते हो 1000 गुना तुम्हें वापस मिलता है। यदि तुम नफरत किसी को देते हो तो हजारों लोग तुम्हें नफरत करना शुरू कर देते हैं। यदि तुम किसी को गाली देते हो तो हजारों गालियां तुम्हारी ओर चालू हो जाती है। यदि तुम किसी को प्यार देते हो तो हजारों लोग तुम्हें प्यार देना शुरू कर देते हैं। यदि तुम किसी को निष्काम भाव से हीलिंग करते हो तो हजारों देवीय शक्तियां तुम्हारी हीलिंग शुरू कर देती है। सबसे आसान तरीका है आध्यात्मिक उन्नति का, हीलिंग करो सबकी निष्काम भाव से, बिकम ए हीलर। यदि तुम किसी को धन देते हो, किसी लाचार को सहायता करते हो, तो हजारों गुना वो धन, संपत्ति और सहायता तुम्हारी ओर आना शुरू कर देती है। लेकिन ये जो भी तुमने कुछ किया, ये बगैर मैं के होना चाहिए। यदि इसमें मैं है, लीडर कभी नहीं बनना। नेवर ट्राई टू बिकम ए ग्रुप लीडर, बड़ी मुसीबत आ जाती है। हमेशा सेवक बन के सेवा करनी, तो निष्काम सेवा का तुमको फल मिलता है। और लीडर बन के अगर तुमने सेवा करी तो लीडर बनने में जो आनंद आता है, जो रिस्पेक्ट मिलती है, परमात्मा बोलता है तेरा यही मोल चुकता हो गया। तूने सेवा करी, उसके बदले में तुझे इतना आदर मिला, इतने लोग तेरे से डरे, इतने लोग तेरे सामने आंसरेबल हो गए, तेरा हिसाब किताब कंप्लीट हो गया। निष्काम भाव से, समर्पण भाव से झुक के, और कभी किसी का मन नहीं दुखाना, किसी की आत्मा नहीं दुखाना, क्योंकि उस मन में तेरा इष्ट बैठा है, उसी मन में तेरा गुरु बैठा है। और अपने गुरु भाई बहन को तो कभी क्रोध की दृष्टि से देखना ही नहीं, कभी मत देखना। और अगर बाहर कोई गलती करता देख रहा है तो हर एक की लीला को देखो, इतने ज्यादा क्रोधित होकर उस संस्कार को अपने मन में नहीं लेके आना। जो हो रहा है वो उसका कर्म, जो तुम कर रहे वो तुम्हारा कर्म। तुम्हें हमेशा अपने कर्म की चिंता करनी, तुम्हें किसी और के कर्म की चिंता नहीं करनी। घमंड नहीं लेके आना। ये घमंड जो है, मैं है, ये नाश का कारण बनती है, मनुष्य के नाश का कारण बनती है। ये एक महाभारत की मैं और कथा तुमको सुनाता। यदुवंश, भगवान कृष्ण का जो वंश, एक महर्षि थे, तप कर रहे थे और घोर तप किया, बहुत ही कम अन्न को खाना शुरू कर दिया।
मात्र जरा सा अन्न जल लेते थे जिससे जीवित रह सके, तप करते थे। शरीर दुर्बल हो गया। यदुवंश की एक राजकुमारी के साथ उनका विवाह कर दिया गया। राजकुमारी राजमहल से आई तो रजोगुण से परिपूर्ण, और ये साधक महर्षि ये साधना करता हुआ सतोगुण से परिपूर्ण। अब उस राजकुमारी को घोर कष्ट होना शुरू हो गया, बहुत दुर्बल था। तो उसके मन की जो लालसाएं थी विवाह के बाद वो सब पूर्ण ना हुई, तो उसने अपने भाइयों को शिकायत करी। तो उसके भाइयों ने आकर उस महर्षि को गालियां देनी शुरू करी। उसको आते थे, उसका तिरस्कार करते थे, उसको गाली करते थे, और यहां तक कि एक दिन आके कहा कि तू तो नपुंसक है। उसके मन में ये घर कर गई। ये संस्कार गहरा संस्कार नहीं पड़ना चाहिए, ये कई कर्मों का जन्म देता है, और तुम्हारे ही जीवन में नहीं, तुम्हारी संतान के जीवन में और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कष्ट का कारण बन जाता है। ये शब्द बहुत गहरा संस्कार उसके मस्तिष्क पटल में ये हुआ कि मुझे नपुंसक कहा है। तो क्रोध में उन्होंने जितनी तपस्या उनके पास थी उससे एक प्रण लिया और श्राप दिया कि मैं संतान को पैदा करूंगा, मैं पुत्र को पैदा करूंगा, और यदुवंश का कोई भी राजकुमार मेरे इस पुत्र को पराजित नहीं कर सकता, और ये मेरा पुत्र यदुवंश के जितने भी राजकुमार हैं उन सबको पराजित करने में सक्षम होगा। मुझे नपुंसक कहा है, मैं दिखाऊंगा। ये कह के तुर्क की ओर वो चला गया। वहां जाकर एक स्त्री से उन्होंने ये पुत्र की उत्पत्ति की। पुत्र बहुत ही बलशाली था। इधर भगवान कृष्ण जन्म ले चुके थे। लोगों को इस प्रतिज्ञा का पता था, तो जो कृष्ण के दुश्मन थे उसको उकसाने लगे कि तू जा कृष्ण को ललकार, वो तेरे से पराजित होगा, वो तुझे पराजित कर नहीं सकता। इसने कहा मेरे को क्या लेना देना, मैं ऐसा नहीं करता। तो लोगों ने अब दूसरा कर्म, अहंकार का कर्म, कि देख तेरे पिता का तिरस्कार किया था उन्होंने और तू बदला नहीं लेना चाहता। तिरस्कार किसी और ने किया और वो उसको कह रहे जा कृष्ण से बदला ले, जबकि कृष्ण का उससे कोई मतलब नहीं। तो इसको क्रोध आ गया। इसने कहा ठीक है, और भगवान कृष्ण को ललकार दिया। युद्ध के लिए जो है सेनाएं तैयार हो गई, आमने सामने आ गई। भगवान तो भगवान है। महर्षि का संकल्प, उसको तो पानी देना ही है कृष्ण को। उसका संकल्प था कि यदुवंश का कोई भी राजकुमार मेरे बेटे को पराजित नहीं कर सकता, और ये यदुवंश के प्रत्येक राजकुमार को पराजित कर सकता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि यहां तो उसकी इज्जत रखने के लिए मुझे इसके हाथों पराजित होना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता यह है कि रण छोड़ मैं भाग जाऊं। इसीलिए भगवान कृष्ण को बोलते हैं रण छोड़। रथ उन्होंने मोड़ा और रण छोड़ के भाग लिए। ये आदमी राजकुमार उसके पीछे पीछे, भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण आगे आगे। देखो कर्म कैसे दौड़ा रहे हैं। उसके पिता का कर्म, संचित कर्म, अब पुत्र की मृत्यु का कारण बनता है। भागते भागते भगवान कृष्ण एक गुफा में घुसे, जहां पर उनका भक्त, नारायण का भक्त मुचुकुंदा, वो योग निद्रा में चिरकाल से सोया हुआ था। भगवान कृष्ण ने भाग के गए और अपना दुशाला, जो शॉल थी, वो उसके ऊपर फेंकी और छुप गए। ये राजकुमार क्रोध में भागा भागा पीछे आया, और उसको अब घमंड भी बहुत जबरदस्त हो गया, अहंकार हो गया। मैं हो गया कि कृष्ण आगे भाग रहा है और मैं पीछे भाग रहा हूं, मेरे से बड़ा पराक्रमी कोई है ही नहीं, अब तो मैं ही मैं हूं और कोई है ही नहीं। ये मैं बड़ी बुरी चीज है। ये बकरी की तरह ये
बलि चढ़वा देती है। वहां वो मुचुकुंदा सोया हुआ था। इसने कस के उसने देखा कि भगवान कृष्ण शॉल ओढ़े लेटे हुए हैं, तो मुचुकुंदा को कृष्ण समझ कस के उसके लात मारी। तो एकदम वो जगह, शाल उतार के जब उसने उसकी ओर देखा, योग की अग्नि से ये भस्म होके वहीं जल के राख हो गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। मुचुकुंदा एक बहुत बड़ा नारायण भक्त था, राजा था। उसकी नारायण भक्ति से प्रसन्न हो एक बार इंद्र उसके पास आए और बोले, क्या वरदान मांगते हो? उसने बोला, मैंने बहुत राजपाट कर लिया, अब मैं अनंत चिरकाल तक विश्राम करना चाहता हूं। भगवान की भक्ति में मैं विश्राम करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, तुझे वरदान दिया, तू योग निद्रा में स्थापित हो जा, और तुझे एक और वरदान दिया, अगर तुझे कोई झटके से जबरदस्ती कोई उठाएगा और तेरी पहली दृष्टि यदि उसके ऊपर पड़ गई तो वो जल के भस्म हो जाएगा। और उसी वरदान का फल था कि ये जो उस महर्षि ने पैदा किया था, यदुवंश के किसी भी राजकुमार से ना हारा जाए, वो उस मुचुकुंदा की आंखों से जो अग्नि निकली उससे वो जल के भस्म हो गया। भगवान कृष्ण आए और नारायण रूप में उन्होंने उसको दर्शन दिए। अब यहां मुचुकुंदा को कोई भी कर्म दोष नहीं लगेगा, क्योंकि उसके मन में ना तो विरोधी भाव था, न क्रोध का भाव था। वो तो योग निद्रा में स्थापित था, उसका वरदान उसको ऐसा मिला था, और जब उसने बगैर किसी भाव के आंख खोली तो उसकी अग्नि से वो जल के भस्म हो गया। जबकि लात मारने वाला वो बहुत ही ज्यादा भाव, अहंकार का भाव, विरोधी भाव, बहुत गहरे संस्कारों से ग्रसित था, इसीलिए उसका प्रारब्ध भोग उसकी मृत्यु का कारण बना। प्रारब्ध को तुम कम कर सकते हो, प्रारब्ध को ज्यादा कष्टकारी है तो कम कष्टकारी कर सकते हो, प्रारब्ध भोग को नगण्य कर सकते हो यदि तुम्हारे आचरण कैसे हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो यही बाबा तुमको बार बार इसी बात को बताना चाहता है कि जो भी प्रारब्ध है उसको स्वीकार करना, सतमार्ग पर चलना, कर्म नहीं छोड़ना, कर्म नहीं छोड़ना, अहंकार को अपने पास नहीं आने देना, और वही प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा। अब हमारी संस्था में वही प्रश्न उठा कि लोग कहते हैं कि बाबा तुमको दिख रहा है, सब दिखता है, कौन क्या शरारत करने वाला है और कौन कितना शुद्ध भावना से कार्य कर रहा है, लेकिन तुम बोलते नहीं, तुम उसको रोकते भी नहीं। वास्तव में हमने किसी को रोका भी नहीं, किसी को यह भी नहीं कहा कि तुम संस्था छोड़ के चले जाओ, क्योंकि हमें मालूम है जब इसका प्रारब्ध इतना भारी हो जाएगा कि ये खुद ही सह नहीं पाएगा यहां की पवित्र एनर्जी को, और एक दिन ये खुद ही भाग खड़ा होगा। एक भी उदाहरण दे दो जहां हमने ये कहा हो कि भाई कल से तुम मत आना, अपने आप हाहाकार करता हुआ मनुष्य भाग जाता है, दिखता है। और वो जो दिख रहा है वो उसका कसूर नहीं है, वो अपना प्रारब्ध है। अमृत मंथन हुआ है, जहर हलाहल विष तो निकल ही रहा है, निकल जाने देना, जितना निकल जाए उतना भला। और जब तुम शांत भाव में उस शिव के साथ जुड़ जाते हो तो वो जो भी तुम्हारी तरफ आ रहा है वो एक दायरे तक आने के बाद वहीं रुक जाता है। और उस मनुष्य का प्रारब्ध जब बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, कर्म जब ज्यादा भारी हो जाता है, तो वो इस डिवाइन सर्कल से बाहर चले जाते हैं, और बाहर उनका कर्म
जैसे शेर बकरी की ताक में बैठा है, वो वहीं खड़ा होता है और उसको पकड़ के घसीटता हुआ ले जाता है। याद रखो, जितने भी कष्ट करने वाले, पैदा करने वाले, वो बेचारे वही लोग थे जिनका कर्म बहुत भारी था। ये हर संस्था में होगा, जिसका कर्म अधिक भारी होता है वो ज्यादा गलत मार्ग की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाता है। इसलिए तपस्या कर करके अपने कर्म को शुद्ध करने का प्रयास करना। और वही लोग संस्था में गड़बड़ करने वाले, जिनका कर्म बहुत भारी था, और वही लोग अपने आप इस दिव्य शक्ति के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ अपने आप बाहर निकल गए और वहीं छटनी होनी शुरू हो गई। और यदि हम उसको रोकथाम करने का प्रयास करते तो हम भगवान कृष्ण की उस उदाहरण को अपने जीवन में ना उतार पाते। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तीर लगने दिया। हम भी कहते हैं जितने लगने हैं लग जाने दो, समाप्त हो जाने दो, जो भी प्रारब्ध भोग है उसको निकल जाने दो, उसको भगवत प्रसाद समझ के ग्रहण करना। और एक समय ऐसा आएगा कि कुछ भी ना बचेगा, धीरे धीरे खत्म से ही हो गए। बहुत उछला था, खत्म सा ही हो गया, और वैसे सब लोग भी गायब हो गए। अब ऐसा कोई रहा ही नहीं। तो ये कर्म का फल है, इसको तुम लोगों ने अपने जीवन में उतारना है। अहंकार को अपने पास नहीं आने देना, मैं को अपने पास नहीं आने देना, और हमेशा साधक बनना, साधक बने रहना। उसी में ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। ओम नमः शिवाय।